छठ पूजा समापन। प्रदेश भर में उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, लेकिन छठ महापर्व भारतीय संस्कृति का वह उदाहरण है जहां अस्त होते सूरज को भी पूजा जाता है। रविवार शाम को अर्घ्य के बाद सोमवार तड़के एक बार फिर व्रती तोरवा छठ घाट पहुंचे। आधी रात के बाद से ही गाजे बाजे, जलता हुआ दीपक और दाउरा लेकर व्रती सब परिवार एक बार फिर घाट की ओर जाते दिखे। रविवार शाम को सूर्य देवता और षष्ठी मैया को अर्घ देने के बाद व्रती घाट से जलता हुआ दीपक लेकर घर लौटे थे। इस दीपक को पूरी रात जलाए रखा। नियम अनुसार इसी जलते दीपक को लेकर सब घाट पर पहुंचे। जिस स्थान पर सूर्य देवता को पहला अर्घ दिया गया था, उसी स्थान पर पहुंचकर व्रतधारियों ने गन्ने से वापस मंडप सजाया। सुबह 6:05 पर उदित सूर्य को गाय के कच्चे दूध और जल का अर्घ प्रदान किया गया। छठ पूजा समिति की ओर से श्रद्धालुओं को निःशुल्क दूध उपलब्ध कराया गया। रविवार शाम को सोमवार सुबह भी यहां हजारों लोग पहुंचे, जिसमें बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, सांसद अरुण साव, विधायक रजनीश सिंह, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल भी शामिल थे। सभी जनप्रतिनिधियों ने भी सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान कर सुख समृद्धि शांति की कामना की। सोमवार सुबह षष्ठी मैया की उपासना और सूर्य देवता को अर्घ्य देकर 36 घंटे व्रत का पारायण हुआ, जिसके पश्चात व्रतियों ने जल ग्रहण किया। तत्पश्चात यहाँ प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें मौसमी फल के साथ पारंपरिक ठेकुआ भी शामिल था। बिलासपुर के छठ घाट में इस दौरान 50,000 से अधिक लोग पहुंचे। वैसे छठ पर्व पर समिति के सदस्य और अन्य पर्यटक भी मौज मस्ती के लिए इसी नाव की सवारी करते हैं। सोमवार सुबह बिलासपुर तोरवा छठ घाट में SDRF की नाव पलट गई। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं बिलासपुर में भी अरपा नदी में नाव पलटने से लोग दहशत में आ गए। तोरवा छठ घाट में मनाए जा रहे छठ पर्व के मद्देनजर सुरक्षा को ध्यान में रखकर यहाँ SDRF टीम की तैनाती की गई थी। टीम नाव के साथ मुस्तैद थी। इस दौरान मीडिया, पुलिस के लोगों के साथ कुछ अन्य लोग भी लगातार नाव में पूरे घाट की निगरानी कर रहे थे। सोमवार सुबह अर्घ्य के बाद अचानक यही नाव बीच नदी में पलट गई। उस वक्त नाव में SDRF और पुलिस के जवान मौजूद थे, जो किसी तरह तैरकर किनारे आ गए। लोग यहाँ चुटकियां लेते दिखे कि जो SDRF लोगों को बचाने आई, उनकी ही नाव पलट गई और वे खुद ही नदी में डूबने लगे। वैसे छठ पर्व पर समिति के सदस्य और अन्य पर्यटक भी मौज मस्ती के लिए इसी नाव की सवारी करते हैं। अगर उस वक्त नाव पलटी होती तो बड़ा हादसा भी संभव था। नाव पलटने के बाद SDRF की टीम नाव को खींचते हुए किनारे लेकर आई, लेकिन इस घटना से यहाँ थोड़े वक्त के लिए हलचल पैदा हो गई थी। एक आस्था और श्रद्धा का महापर्व है और हमारे बिलासपुर में विगत अनेक वर्षों से अरपा मैया के इस प्रांगण में, अरपा मैया के किनारे या जो भव्य आयोजन होता है, ये धीरे धीरे करके आज विराट स्वरूप में आया है और हम सब छठ पूजा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। और आज हम सब ने भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर, उन्हें प्रणाम कर, छठ मैया की आरती कर, आराधना कर इस छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और छठ माता भगवान सूर्य से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके जीवन में स्वास्थ्य रहे, हम सबके जीवन में खुशियां रहे, हम सबके जीवन में उमंग रहे। बिलासपुर की एक गौरवशाली परंपरा जो मैं समझता हूँ कि जिसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान पूरे देश में है, उसको बनाने वाले SCCL में सबका अपार सहयोग मिला, जिसके कारण इतनी बड़ी भव्य जो पूजा थी, जो महापर्व था, वो सफल होने जा रहा है। बिलासपुर का गरिमा है, जब भी कोई बड़ा त्योहार होता है हम लोग साथ मिल के मनाते हैं और हम आशा करते हैं सब इसी तरह हमारे साथ देते रहे और बिलासपुर में अच्छा खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते रहे, यही हमारे शुभकामना है। उसमें सभी लोगों की उच्चतम भागीदारी कारण इतना बड़ा पर्व
अकेले किसी समिति के बस का बात नहीं था। यहाँ की जनता, यहाँ की मीडिया, यहाँ की पुलिस प्रशासन, यहाँ के नगर निगम, सारे लोगों के सहयोग से इतना बड़ा आयोजन इतने अच्छे ढंग से मंगाया। सब बधाई के पात्र हैं और छठ माता से यही हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बिलासपुर के सारे लोग अपने सुख और समृद्धि को प्राप्ति करें, अपने शरीर से स्वस्थ रहें और इसी तरह हम लोग अपने जीवन को खुशहाल बनाते रहें और अगले साल फिर मिलेंगे। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। शुरुआत की थी, आज उसका भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देकर सभी जितने भी छठ के प्रति माताएं बहनें हैं सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। छठ पूजा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साथ साथ पुलिस को, प्रशासन को, नगर निगम को और पूरे पार्टी समाज को, भोजपुरी समाज को, हमारे सभी बिलासपुर के वासियों को बहुत बहुत। पुष्पा विश्वकर्मा जी से निवेदन है कि वो फव्वारा के पास पहुंच जाए। जगदीश विश्वकर्मा जी उनका इंतजार कर रहे हैं। पुष्पा विश्वकर्मा जी से निवेदन है कि वो फव्वारा के पास पहुंच जाए। जगदीश